भगवान शंकर कैलाश पर्वत से उतर करके एक पर्वत पे आए, हिमाचल के पास ही आ गए। उस पर्वत का नाम है गंगावतरण पर्वत। कौन से पर्वत पे आए? गंगावतरण पर्वत पर, जहां से पहली बार भगवती गंगा अवतरित हुई, उस पर्वत का नाम है गंगावतरण पर्वत। गंगावतरण पर्वत पे आए और वर्धमाना गिरे पुत्री सा शक्तिर्लोक पूजिता, अष्टवर्षा यदा जाता हिमालय गृहे सती। 8 वर्ष की जब वो भगवती पार्वती हैं, अपनी पार्वती को लेकर के वहीं पहुंच गए। एक शिव पुराण की कथा। पर्वतराज हिमाचल भगवान शंकर के पास गंगावतरण पर्वत पर पहुंच गए अपनी पुत्री पार्वती को लेकर के, और जाकर के भगवान शंकर की प्रार्थना की, अनुनय विनय किया। सब अपने मंत्रियों को, सभासदों को पीछे रहने दिया, कोई वहां नहीं जा सकता गंगावतरण पर्वत पर, केवल पार्वती को साथ में लेकर के। और पार्वती के साथ 2 सखियां गई, जा करके भगवान की प्रार्थना की। आद्य में सफलम जन्म सफलम जीवनम मम, आद्य में सफलम सर्वम यदत्र तुम समागतः। हे प्रभु, आज मेरा जन्म सफल हो गया, आज मेरा जीवन सफल हो गया, आज मेरा सब कुछ सफल हो गया, क्योंकि आज आप यहाँ पर आ गए, गंगावतरण पर्वत पर आ गए। अनुनय विनय प्रार्थना की, भगवान प्रसन्न हुए। कहा, प्रभु मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। और भगवान ने उनको कहा, नहीं, हमें सेवा की आवश्यकता नहीं है। तब वो स्वयं जाने लगे, लेकिन भगवान ने, हिमाचल ने कहा, प्रभु मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन ये जो मेरी पुत्री है पार्वती, ये आपकी सेवा करेगी। सखीभ्याम सह नित्यम त्वाम सेवतामेव शंकरम। हे शंकर, ये मेरी पुत्री है, सखीभ्याम सह, सखीभ्याम द्विवचन है, 2 सखियों के साथ आपकी सेवा करेगी। भगवान शंकर ने कहा, आपको आना तो आओ, नहीं आना तो मत आओ। ये आपकी पुत्री तो बिल्कुल नहीं आई। स्त्री मेरे यहाँ प्रवेश ना करे, क्योंकि हम साधक हैं, सन्यासी हैं, योगी हैं, साधना करेंगे, तपस्या करेंगे। आगम तप्यम त्वया नित्यम दर्शनार्थम ममाचल, कुमारीं सदने स्थाप्यो नान्यथा मम दर्शनम। अपनी इस कुमारी को अपने घर में रखो, लिख रहे भगवान कह रहे, कुमारीं सदने स्थाप्यो, कुमारी को अपने सदन में, अपने घर में रखो। नान्यथा मम दर्शनम, मेरे दर्शन के लिए आने की आवश्यकता नहीं है। स्त्री कैसी ऐसी है, स्त्री ऐसी है, स्त्री सब कुछ बताया। भगवती बड़ी देर तक सुनती रही, बाद में हाथ जोड़ करके आगे आ गई, प्रभु क्या कह रहे हैं? अरे आप कोई साधारण मनुष्य नहीं है जिनकी भक्ति स्त्री के कारण खंडित हो जाए। आप साक्षात सदा शिव हैं, और मैं भी कोई साधारण नहीं। मैं आपकी युग युगांतर की, मन मनवांतर की, रथ रथांतर की, कल्प कल्पांतर की अर्धांगिनी हूं आपकी, मैं आपकी शक्ति हूं। भगवान शंकर बार बार कह रहे हैं, पर्वतराज अपनी कन्या को यहाँ मत लाना, मत लाना। नान तेभ्या नाने तभ्यास मत समीपे वारयामी पुनः पुनः, बार बार आपको रोक रहा, मत लाना। लेकिन भगवती ने बार बार समझाया और कहा, प्रभु मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ। तब भगवान शंकर माने। सा चाहम पुरुषोऽसि त्वं सत्यम सत्यम न संशयः। हे प्रभु, आप सदा शिव हैं और मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, हम कभी भी अलग नहीं रह सकते। तब भगवान शंकर ने पार्वती को वहां सेवा करने के लिए आज्ञा दी। अब पर्वतराज हिमाचल तो चले गए अपने घर, लेकिन 2 सखियों के साथ पार्वती भगवान शंकर की नित्य सेवा करती हैं। शिव महापुराण में लिखा है, नित्य प्रति भगवती पार्वती भगवान शंकर के चरणों का
प्रक्षालन करती हैं और उस चरणोदक को ग्रहण करती हैं। भगवान के शरीर को अपने वस्त्र से पोंछती हैं और भगवान का ध्यान करती हैं। शिव 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 नाम का जप करती हैं कि शायद भगवान मुझ पर प्रसन्न हो जाए। लेकिन कई वर्ष बीत जाने पर भी भगवान शंकर प्रसन्न नहीं हुए।